है ना। नारद जी आए, उन्होंने कहा ये तंबूड़ा गंबूड़ा उतारो, सब निकाल के रखो, क्या है तुम्हारे पास दिखाओ। नारद जी ने कहा तो हमसे तो ले रहे हो, ये सब माल इकट्ठा करके तो अपने बाल बच्चों का पोषण करते हैं। अपनी बीवी बाल बच्चों से पूछ के तो आओ कि तुम्हारे इस पाप कर्म में वो सहयोगी बनेंगे या नहीं बनेंगे। पूछने गए तो पत्नी ने कह दिया नहीं, पाप की कमाई तुम कर रहे हो, हम क्यों तुम्हारे पाप में सहयोगी बनेंगे। हम तो तुम्हारी आधी कमाई के हकदार हैं, चाहे तुम अच्छे कर्म करके आधी कमाई करो हमको दो, और चाहे बुरे कर्म करो। तुम्हारे बुरे कर्म के हकदार हम नहीं हैं, हम आधे की अर्धांगिनी हैं। बेटे से पूछा, बेटे ने कहा वाह, आप पाप की कमाई करके हमको पालें या पुण्य की कमाई करके पालें। पालना आपका हमारा, आपका हमको पालना आपका फर्ज है। और मुंह लटका के गए। नारद जी ने क्या कहा उन लोगों ने, उन्होंने कहा वो तो हमारे पाप में सहयोगी नहीं बने। दिमाग पलट गया। तो एक ही जैसी बात हुई ना, वहां भी पत्नी के द्वारा लताड़े गए, वहां भी पत्नी के द्वारा लताड़े गए। माता गुरु क्या बन गई, क्या बन गई, माता गुरु गुरु बन गई ना। शूटिंग कहाँ होती होगी, है यही संगम में शूटिंग होती है। नारद किसकी आत्मा, बाबा ने कहा ना र द, नार माने ज्ञान, द माने देने वाला, जो सबको ज्ञान तो देता फिरता है लेकिन खुद तीनों लोकों में भटकता रहता है, भागता रहता है पक्का भगत। भागने वाले को भगत कहा जाता है। दूसरों को ज्ञान देना, खुद अपने जीवन में ज्ञान धारण नहीं करना। बंदर जैसे कर्म करता है, करता है कि नहीं है, करता है। और